आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो रहस्य से भरा है, जिसे सदियों से गलत समझा गया है और जिसे ओशो ने एक नई दृष्टि से हमें समझाया है। तंत्र। तंत्र, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कई प्रकार की धारणाएं जन्म लेती हैं। कुछ इसे गूढ़ साधना मानते हैं, कुछ इसे केवल यौन ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं और कुछ इसे काली शक्तियों से प्रभावित मानते हैं। परंतु क्या ये तंत्र का वास्तविक स्वरूप है? क्या यह वही तंत्र है जिसे ओशो ने अपनी गहरी दृष्टि से देखा, परखा और हमारे सामने रखा? ओशो कौन थे और उनकी तंत्र दृष्टि क्या थी? ओशो केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक क्रांति। वे केवल एक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक चेतना की धारा थे। उन्होंने हर उस बात को चुनौती दी जिसे समाज ने बिना समझे मान लिया था। उन्होंने हर उस अंधविश्वास को तोड़ा जिसे हम पीढ़ियों से ढोते आए थे। ओशो का तंत्र के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत अनूठा था। वे कहते हैं, तंत्र कोई पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक सहज स्वीकृति है। ये जीवन के हर पक्ष को स्वीकारने की प्रक्रिया है। आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी इच्छाओं को, आपकी भावनाओं को, आपकी चेतना को। ओशो ने हमें सिखाया कि तंत्र कोई साधारण पद्धति नहीं, बल्कि यह जीवन का उत्सव है। ये केवल किसी मंदिर या आश्रम की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी हर सांस में, आपके हर अनुभव में समाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तंत्र जीवन का हिस्सा है, तो फिर इसे लेकर इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? ओशो बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है डर। हाँ, समाज हमेशा डर के आधार पर चलता है। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें, अगर आप जीवन को एक खुले हृदय से जीने लगें, तो ये समाज के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि समाज आपको एक ढांचे में बांधकर रखना चाहता है, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे भक्त, एक अच्छे अनुयायी के रूप में। लेकिन तंत्र कहता है, तुम जो भी हो, उसे पूरी तरह स्वीकार करो, खुद को पूरी तरह जियो, क्योंकि तुम्हारे होने में ही ईश्वर छुपा है। ओशो हमें तंत्र की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा देते हैं। तंत्र का अर्थ है, जीवन को दमन मत करो। जो भी तुम हो, उसे पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकारो, क्योंकि जब तुम संपूर्णता में स्वीकार करते हो, तभी तुम चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हो। ये केवल शुरुआत है। तंत्र केवल एक दर्शन नहीं, ये जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने हर पल को, अपनी हर भावना को, अपने हर अनुभव को पूरी तरह से जिएं, बिना किसी भय के, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी संकोच के। तो आइए, इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि तंत्र का सार क्या है, स्वीकृति और संपूर्णता। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन क्या है? हम हमेशा एक द्वंद्व में जीते हैं। मन कुछ और कहता है, हृदय कुछ और चाहता है, और समाज हमें किसी और दिशा में धकेलता है। इस अंतहीन संघर्ष में हम अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। तंत्र कहता है, रुको, ठहरो, देखो, तुम जो हो, वही पूर्ण हो। तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। ये तंत्र की सबसे गहरी और सबसे सुंदर शिक्षा है, स्वीकृति और संपूर्णता। ओशो हमें एक गहरी बात समझाते हैं, तंत्र का मार्ग ना संघर्ष का है, ना ही पलायन का। यह मार्ग है समर्पण का, स्वीकृति का। हम बचपन से यही सीखते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को दबाना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए और अपने शरीर की हर संवेदना को नकार देना चाहिए। परंतु क्या ऐसा करके हमने कुछ पाया, या हम और अधिक उलझनों में घिरते चले गए?
तंत्र हमें कहता है, कुछ भी दबाओ मत। जीवन के हर पहलू को पूरी तरह स्वीकार करो। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे स्वीकारो। अगर तुम्हारे भीतर वासना है तो उसे समझो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो उसे व्यक्त करो। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो उसे महसूस करो। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि कुछ चीजें पवित्र हैं और कुछ अपवित्र। तंत्र इस विभाजन को अस्वीकार करता है। तंत्र कहता है कि जीवन में कोई भी चीज अपवित्र नहीं है, केवल हमारी दृष्टि अपवित्र हो सकती है। ओशो हमें एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह पवित्र होता है या अपवित्र? वह संपूर्ण होता है, क्योंकि उसने अभी तक समाज से कोई विचार नहीं सीखा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि यह अच्छा है, ये बुरा है, यह सही है, ये गलत है, और फिर वह कभी भी पूर्ण महसूस नहीं कर पाता। यही कारण है कि हम जीवन भर अधूरे रहते हैं, हमेशा किसी चीज की तलाश में, हमेशा किसी अनदेखी मंजिल के पीछे भागते हुए। तंत्र कहता है कि अगर तुम संपूर्ण बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्तरों पर संतुलन बनाना होगा। 1. शरीर, यह मंदिर है, इसे स्वीकारो, इसे प्रेम करो, इसे समझो। 2. मन, ये साधन है, इसे स्पष्ट करो, इसे ध्यान में लाओ, इसे मुक्त करो। 3. आत्मा, ये लक्ष्य है। जब तुम शरीर और मन में संतुलन लाओगे, तब आत्मा का द्वार स्वयं खुल जाएगा। ओशो हमें चेतावनी देते हैं, यदि तुम केवल शरीर को जियोगे तो तुम पशु बन जाओगे। यदि तुम केवल आत्मा के पीछे भागोगे तो तुम नकली संत बन जाओगे। लेकिन यदि तुम शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित कर सको तो तुम एक पूर्ण मनुष्य बनोगे। यही तंत्र की राह है। ये तंत्र की गहरी समझ है। ये हमें जीवन को भागकर नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अपनाकर जीने की शिक्षा देता है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए? अगले चरण में हम जानेंगे कि तंत्र और ध्यान का क्या संबंध है और यह आधुनिक जीवन में कितना प्रासंगिक है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी भाग रही है और आप बस उसके पीछे दौड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन है जिसे कोई भी चीज भर नहीं पा रही? अगर हाँ, तो सुनो, यह अकेले तुम्हारी कहानी नहीं है। यह इस पूरे युग की पीड़ा है। आज का इंसान बाहर से सफल दिखता है, लेकिन भीतर से टूट चुका है। बाहर से हंसता है, लेकिन भीतर अशांत है। बाहर से धनवान है, लेकिन भीतर खोखला है। ऐसे में तंत्र हमें क्या सिखाता है? तंत्र कहता है, ध्यान ही वह पुल है जो तुम्हें इस अराजकता से आनंद की ओर ले जाएगा। ओशो का कहना था कि ध्यान कोई कठिन चीज नहीं है, ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन हम ध्यान को केवल बैठकर, चुप रहकर, आंखें बंद करके करने वाली कोई विधि मानते हैं। नहीं, तंत्र का ध्यान गतिमान है, बहता हुआ है, जीवन के हर क्षण में समाया हुआ है। यही कारण है कि ओशो ने पारंपरिक ध्यान विधियों को नया रूप दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंसान का मन इतना भरा हुआ है, इतनी कुंठाओं से जकड़ा हुआ है कि वह सीधे चुप नहीं बैठ सकता। पहले उसे इस बोझ को गिराना होगा। इसीलिए ओशो ने सक्रिय ध्यान की विधियां दी। 1. डायनामिक मेडिटेशन, जहां तुम पूरे शरीर को हिलाते हो, सांसों को तेज करते हो, अपनी हर दबी हुई भावना को मुक्त कर देते हो। 2. कुंडलिनी मेडिटेशन, जहां शरीर की ऊर्जा को कंपन से जगाया जाता है ताकि वह चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंच सके। 3. नाद ब्रह्म मेडिटेशन, जहां ध्वनि और स्पंदन के माध्यम से ध्यान की गहराई में जाया जाता है। ये सभी ध्यान विधियां तंत्र से प्रेरित हैं। तंत्र कहता है कि तुम्हारे शरीर में ही सब कुछ छुपा है, क्रोध, प्रेम, वासना, शांति।
अस्तित्व की गहराई। तुम इसे दबाकर कहीं नहीं पहुंच सकते। पहले इसे पूरी तरह अनुभव करो और फिर इससे मुक्त हो जाओ। यही ओशो का ध्यान का मार्ग है। आज हर इंसान तनाव में जी रहा है। कोई नौकरी के तनाव में है, कोई रिश्तों की उलझन में, कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह तनाव आता कहाँ से है? ओशो कहते हैं, तनाव का कारण यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। तनाव का कारण ये है कि तुम इन समस्याओं को पूरे होश में नहीं देख पा रहे। तंत्र हमें सिखाता है कि हर चीज को जागरूकता के साथ जियो। अगर तुम क्रोधित हो तो पूरी तरह जागरूक होकर क्रोधित हो। अगर तुम प्रेम में हो तो पूरी तरह प्रेम में डूब जाओ। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह से अनुभव करते हो तो वह तुम्हें परेशान नहीं करती, पर जब तुम उसे आधा अधूरा जीते हो तो वही तुम्हें घेर लेती है। इसीलिए तंत्र का ध्यान रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब तुम कोई काम करो तो उसे पूरे होश में करो। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। जब तुम भोजन करो तो हर स्वाद को महसूस करो। जब तुम सांस लो तो हर सांस को पूरे गहरे अनुभव करो। तंत्र कहता है, तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन सकता है अगर तुम सचेत हो। यही तंत्र का संदेश है। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ओशो ने हमें यही रास्ता दिखाया, यही प्रकाश दिया। अब सवाल यह उठता है कि तंत्र केवल ध्यान तक सीमित है, या ये प्रेम और संबंधों में भी कोई नई समझ लाता है? अगले चरण में हम जानेंगे कि तंत्र प्रेम और कामुकता को किस तरह से देखता है और कैसे यह एक नई परिभाषा गढ़ता है। हम प्रेम की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच में प्रेम को जाना है? हमने कामुकता को जाना है, लेकिन क्या हमने उसे पवित्रता के साथ स्वीकार किया है? हमारे समाज ने प्रेम को एक आदर्श बना दिया है और कामुकता को एक पाप। पर क्या ये सच है? क्या प्रेम और कामुकता दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर यह एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं? तंत्र कहता है, प्रेम और कामुकता विरोधी नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के अलग अलग आयाम हैं। जब कामुकता सचेत हो जाती है तो वह प्रेम बन जाती है, और जब प्रेम गहरा हो जाता है तो वह ध्यान में बदल जाता है। लेकिन समाज ने हमें क्या सिखाया? कामुकता बुरी है, इसे दबाओ। प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, इसमें शरीर नहीं होना चाहिए। और नतीजा क्या हुआ? हम एक दबी हुई, बंटी हुई, अधूरी जिंदगी जीने लगे। ओशो हमें सिखाते हैं कि तंत्र में प्रेम और कामुकता दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो पड़ाव हैं। तंत्र कहता है, संभोग केवल शरीर का खेल नहीं है, यह आत्मा का मिलन भी हो सकता है, यदि तुम सचेत हो। अगर प्रेम में गहराई नहीं है तो वह सिर्फ शरीर का आकर्षण रह जाता है, लेकिन अगर प्रेम में जागरूकता है तो वही प्रेम एक ध्यान बन जाता है, एक आध्यात्मिक अनुभव। ओशो हमें एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक प्रेमी युगल आया और पूछा, महात्मा जी, प्रेम क्या है? साधु ने मुस्कराकर कहा, जब दो शरीर मिलते हैं तो उसे कामवासना कहते हैं। जब दो हृदय मिलते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं। और जब दो आत्माएं मिलती हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। ये है तंत्र की सच्ची समझ। समाज द्वारा गलत समझे गए पहलुओं को स्पष्ट करना, लेकिन समाज ने प्रेम को पवित्र कहा और कामुकता को अपवित्र। इस दोहरे मापदंड ने हमें अपराध बोध से भर दिया। हम अपने भीतर के स्वाभाविक आकर्षण से डरने लगे। हम प्रेम को भी आधे अधूरे ढंग से जीने लगे। तंत्र कहता है, जो कुछ भी प्राकृतिक है उसे स्वीकारो। जब तुम प्रेम करो तो पूरी तरह से प्रेम करो। जब तुम किसी को चूमो तो पूरे होश में चूमो। जब तुम किसी के करीब जाओ तो जागरूक रहो। तभी वह प्रेम ध्यान बन सकता है।
तंत्र का प्रेम कोई मोह नहीं है। तंत्र का प्रेम कोई गुलामी नहीं है। तंत्र का प्रेम एक खुला आकाश है जिसमें दो आत्माएं स्वतंत्र होकर एक दूसरे को अनुभव करती हैं। ओशो कहते हैं, यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें स्वतंत्र नहीं करता तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। यदि तुम्हारी कामुकता तुम्हें और गहरा नहीं बनाती तो वह सिर्फ एक क्षणिक सुख है। लेकिन यदि तुम प्रेम और कामुकता को पूर्ण जागरूकता से जीते हो तो वही तुम्हें दिव्यता तक ले जाता है। तंत्र हमें प्रेम और कामुकता की एक नई समझ देता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम कोई त्याग नहीं, कोई बलिदान नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर कला है। तो अब सवाल यह उठता है कि यदि तंत्र इतना सुंदर और गहरा है तो फिर समाज इसे गलत क्यों समझता है? आइए अगले बिंदु में हम जानेंगे कि तंत्र के प्रति समाज में पूर्वाग्रह क्यों हैं और इसके कारण क्या हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी तंत्र शब्द लिया जाता है तो अधिकतर लोगों के मन में भय, संदेह और अपवित्रता का भाव क्यों आता है? क्यों तंत्र को काला जादू, वासना और विकृति से जोड़ा जाता है? क्यों समाज इसे खुले मन से स्वीकार नहीं करता? आज हम इन सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि सत्य को दबाने से वह नष्ट नहीं होता, बल्कि भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी की तरह धधकता रहता है। तंत्र कोई नया दर्शन नहीं है। ये भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। यह कोई साधारण ग्रंथों में लिखी गई विद्या नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मी हुई समझ है। लेकिन फिर भी समाज में तंत्र को लेकर इतनी गलतफहमियां क्यों हैं? इसका कारण बहुत गहरा है। 1. धर्म के ठेकेदारों का भय। तंत्र कहता है कि तुम्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं, न किसी पुजारी की, न किसी गुरु की, न किसी ग्रंथ की। तंत्र कहता है कि सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे खुद खोजना होगा। लेकिन सोचो, अगर इंसान खुद ही सत्य को पाले तो फिर धर्मगुरुओं की सत्ता का क्या होगा? इसलिए उन्होंने तंत्र को बदनाम कर दिया, उसे पाप और अंधकार से जोड़ दिया। 2. तंत्र की शक्ति को गलत दिशा में मोड़ना। तंत्र शुद्ध ऊर्जा है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने इसे तांत्रिक क्रियाओं, वशीकरण और काले जादू में बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि तंत्र को देखने का नजरिया ही बदल गया। लोग तंत्र को ध्यान और जागरूकता का मार्ग मानने के बजाय इसे रहस्यमय और डरावना मानने लगे। 3. कामुकता के प्रति समाज का भय। समाज ने कामुकता को एक वर्जना बना दिया, उसे गुप्त और शर्म से जुड़ा विषय बना दिया। लेकिन तंत्र इसे ऊर्जा के रूप में देखता है, एक साधना के रूप में। तंत्र कहता है कि यदि प्रेम और शरीर के मिलन में पूर्ण जागरूकता हो तो वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। लेकिन इस सत्य को सुनकर समाज डर गया। उसने इसे विकृति मान लिया। जिस समाज में धर्म सिर्फ डर और नियमों से चलता हो, वहां तंत्र जैसी विद्या कैसे स्वीकार की जा सकती है? धर्म कहता है कि परमात्मा की ओर जाने का रास्ता कठिन है, वर्षों की तपस्या चाहिए। तंत्र कहता है कि बस अपने भीतर जाओ, जागरूक बनो, और तुम इसी क्षण उसे पा सकते हो। धर्म कहता है कि संसार का त्याग करो, संन्यास लो। तंत्र कहता है कि संसार को पूरी तरह जियो, लेकिन उसमें जागरूक रहो। धर्म कहता है कि काम और प्रेम से बचो। तंत्र कहता है कि इन्हीं के माध्यम से उच्चतम चेतना को पाया जा सकता है। यही कारण है कि परंपरागत धार्मिक व्यवस्थाएं तंत्र को स्वीकार नहीं कर पाईं। उन्होंने इसे पाखंड कहा, इसे पाप कहा। लेकिन जो जागरूक हैं, जिन्होंने जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा है, वे जानते हैं कि तंत्र कोई अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश का द्वार है। तो फिर ओशो ने तंत्र को इतनी हिम्मत से क्यों अपनाया? क्यों उन्होंने समाज की परवाह किए बिना इसे समझाया और सिखाया? यही सवाल हमें अगले बिंदु की ओर ले जाता है, ओशो और तंत्र की आलोचना और इससे जुड़े विवाद। जब भी कोई सत्य को निडर होकर कहता है,
जब भी कोई समाज की जड़ मान्यताओं को चुनौती देता है तो उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और बुद्ध को भी विरोध सहना पड़ा। ओशो भी इससे अलग नहीं थे। उन्होंने तंत्र को आधुनिक मनुष्य के लिए खुलकर प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेम, कामुकता और ध्यान की नई परिभाषा दी और इसी कारण उन्हें विवादास्पद बना दिया गया। आज हम इन्हीं विवादों की परतें खोलेंगे और सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। ओशो ने जितनी गहराई से प्रेम और कामुकता पर बात की, उतनी स्पष्टता से पहले कभी किसी संत ने नहीं की थी। उन्होंने कहा, संभोग से समाधि तक की यात्रा संभव है अगर तुम पूरी तरह जागरूक हो। लेकिन जो लोग उनके शब्दों की गहराई नहीं समझ सके, जो तंत्र की साधना से अनजान थे, उन्होंने सिर्फ संभोग सुना, समाधि को भुला दिया। यही कारण था कि ओशो को सेक्स गुरु का तमगा दे दिया गया। मीडिया ने ओशो के गूढ़ विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया, बिना इस सत्य को समझे कि तंत्र में कामुकता कोई साधारण वासना नहीं, बल्कि ध्यान की उच्चतम अवस्था का प्रवेश द्वार है। ओशो कहते थे, जिस समाज में सेक्स एक अपराध है, उस समाज में कोई भी सहज रूप से ध्यान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जो भीतर से पूर्णतः स्वीकृत हो। लेकिन अगर तुम्हें जन्म से ही यह सिखाया गया कि कामुकता बुरी है, तो तुम हमेशा अपराध बोध और द्वंद्व में जीते रहोगे। ओशो ने इस गहरी मानसिक गुलामी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समाज इसे समझने के लिए तैयार नहीं था। ओशो ने तंत्र को एक खुली किताब की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि तंत्र को गुप्त मत रखो, इसे समझो और अनुभव करो। लेकिन जो लोग अंधविश्वासों से घिरे थे, जो तंत्र को केवल काला जादू समझते थे, उन्होंने ओशो पर आरोप लगाए। धार्मिक संस्थानों को ये डर था कि अगर लोग तंत्र को सही रूप में समझने लगे, तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ओशो को अधार्मिक, नास्तिक और भटके हुए गुरु की संज्ञा दे दी। ओशो ने कहा, धर्म केवल भय और लालच पर टिका है। डराओ कि पाप करोगे तो नरक मिलेगा, लालच दो कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन तंत्र कहता है कि यह सब मन की कल्पनाएं हैं। जीवन को अभी और यहीं जियो, पूरी जागरूकता के साथ। यह विचार धार्मिक सत्ता को स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया, उनके आश्रमों को तोड़ा गया, यहाँ तक कि उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। ओशो के आश्रमों को भी विवादों से जोड़ दिया गया। यहाँ आने वाले साधकों को गलत नज़रों से देखा गया। आश्रमों में ध्यान और तंत्र की गहरी साधनाओं को मीडिया ने सनसनीखेज कहानियों में बदल दिया। सवाल ये है कि अगर ओशो सच में कोई गलत कार्य कर रहे थे, तो दुनिया भर के लाखों शिक्षित लोग उनसे क्यों प्रभावित हुए? आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने ध्यान को वैज्ञानिक रूप से क्यों स्वीकार किया? क्यों स्टीव जॉब्स जैसे व्यक्ति ओशो को पढ़ते रहे? इसका एक ही उत्तर है, सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आज ओशो को गुजरे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन उनका संदेश अब भी जीवित है। तंत्र अब भी जीवित है। विवाद और आलोचनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन सत्य वही रहेगा जो ओशो ने कहा था, तंत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है। तंत्र तुम्हें संपूर्ण स्वीकार करना सिखाता है। तंत्र तुम्हें भय और वर्जनाओं से मुक्त करता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर तंत्र इतना शक्तिशाली है, अगर ओशो का संदेश इतना गहरा है, तो इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? इसी पर हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे, तंत्र का व्यावहारिक उपयोग। जीवन में परिवर्तन। अब तक हमने तंत्र के सिद्धांतों को समझा, ओशो की दृष्टि से तंत्र की गहराई को जाना और समाज में इससे जुड़े विवादों पर चर्चा की। लेकिन ये सब जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है,
अब इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? क्या तंत्र केवल एक सिद्धांत है या इसे जीने की कोई विधि भी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। आज हम तंत्र को किताबों से बाहर निकालकर अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तंत्र हमें सिखाता है कि हर क्षण को पूरी तरह जियो। आधे मन से जिया गया जीवन आधा ही अनुभव देता है। अगर तुम प्रेम करो तो पूरी तरह प्रेम में डूब जाओ। अगर क्रोध आ रहा है तो उसे दमन मत करो, पूरी तरह महसूस करो। लेकिन जागरूक रहो, यही तंत्र की कुंजी है, जागरूकता। ओशो कहते हैं, अगर तुम कुछ भी करते हो और पूरी तरह जागरूक हो, तो वही ध्यान बन जाता है। चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, प्रेम करते हुए, हर पल को पूरी तरह से जियो। तंत्र का पहला कदम है, किसी भी चीज को दबाओ मत, लेकिन उसे अचेतन होकर मत करो। हर चीज को जागरूक होकर करो। हमारे संबंध अक्सर अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम अपने प्रेम में पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते। हमारे प्रेम में भय, संकोच और सामाजिक नियम जुड़े होते हैं। तंत्र कहता है, प्रेम करो, लेकिन उसमें पुनर्तः उपस्थित रहो। जब तुम किसी को देखो तो पूरी तरह देखो। जब तुम किसी को छुओ तो पूरे मन से छुओ। जब तुम किसी से बात करो तो केवल शब्द मत कहो, बल्कि हर शब्द में अपने हृदय की पूरी ऊर्जा डालो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारे संबंधों में गहराई आ जाएगी। प्रेम कोई बोझ नहीं लगेगा, बल्कि यह ध्यान की तरह आनंदमय हो जाएगा। ओशो ने तंत्र को केवल एक दर्शन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे ध्यान की विधियों में बदल दिया ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में अपना सके। उनकी कुछ प्रमुख ध्यान विधियाँ: 1. नादब्रह्म ध्यान, सिर्फ अपनी आंतरिक ध्वनि को सुनना और उसमें खो जाना। 2. डायनेमिक ध्यान, कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए तेज श्वास और उन्मुक्त भावनाओं को बाहर निकालना। 3. कुंडलिनी ध्यान, शरीर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए कंपन और नृत्य करना। अगर तुम इन ध्यान विधियों को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा तीनों संतुलन में आ जाते हैं। और यही तंत्र का लक्ष्य है, संपूर्णता। हमारा पूरा जीवन भय से संचालित होता है। अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? अगर मेरा प्रेम अस्वीकार हो गया तो? तंत्र कहता है, डरो मत, जीवन को पूरी तरह अपनाओ। अगर तुम जीवन में किसी भी चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो तो वही तंत्र का मार्ग है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम हर परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। तंत्र कोई रहस्य नहीं है, कोई गूढ़ साधना नहीं है। ये केवल पूर्ण जागरूकता से जीवन जीने की कला है। प्रेम करो, लेकिन पूरी तरह। ध्यान करो, लेकिन बिना किसी बोझ के। जीवन को पूरी तरह अपनाओ, लेकिन बंधनों के बिना। अगर तुम ये कर सकते हो तो तंत्र तुम्हारे जीवन में स्वतः उतर जाएगा। तुम एक नए मनुष्य बनोगे, एक मुक्त आत्मा जो न किसी डर से जकड़ी है, न किसी पाप पुण्य की बेड़ियों में बंधी है। तंत्र तुम्हें वापस जीवन की ओर ले जाता है। तंत्र तुम्हें जागरूक बनाता है। तंत्र तुम्हें आनंदित करता है। अब सवाल उठता है, अगर तंत्र हमें ये सब सिखाता है तो ओशो का अंतिम संदेश क्या था? यही हमें अगले बिंदु तक ले जाता है। संदेश: एक नया मनुष्य, ज़ोरबा दी बुद्धा। अब तक हमने तंत्र की गहराई को समझा, ओशो की दृष्टि से उसे देखा, उसकी चुनौतियों और व्यवहारिक उपयोग पर चर्चा की। लेकिन अब प्रश्न उठता है, तंत्र के इस मार्ग पर चलने से हम क्या बनेंगे? इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ओशो ने इसका उत्तर दिया था, ज़ोरबा दी बुद्धा। ओशो ने दो प्रतीकों को मिलाकर एक नए मनुष्य की कल्पना की थी, ज़ोरबा और बुद्ध। ज़ोरबा कौन है? ज़ोरबा वह है जो जीवन को पूरी तरह जीता है,
जो नाचता है, गाता है, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है, जो हंसता है, प्रेम करता है, जो इस दुनिया के हर रंग को आत्मसात कर लेता है। और बुद्ध कौन है? बुद्ध वह है जो भीतर मौन है, जिसने जागरूकता प्राप्त कर ली है, जो ध्यान की गहराइयों में डूब चुका है, जो शांति, संतुलन और आनंद का स्रोत बन गया है। ओशो ने कहा, अगर तुम केवल जोरबा हो तो तुम्हारा जीवन सथी रहेगा। अगर तुम केवल बुद्ध हो तो तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक नया मनुष्य बनने का निमंत्रण देता हूँ, जोरबादी बुद्धा। आज तक समाज ने हमें दो टुकड़ों में बांट दिया है। अगर कोई आनंद लेता है, मौज मस्ती करता है, तो उसे आध्यात्मिक नहीं माना जाता। और अगर कोई साधु संत बन जाता है, ध्यान में डूब जाता है, तो उसे जीवन के आनंद से दूर कर दिया जाता है। लेकिन ओशो ने कहा, तुम्हें कोई एक पक्ष चुनने की जरूरत नहीं है। तुम ध्यानस्थ हो सकते हो और साथ ही जीवन का आनंद भी उठा सकते हो। तो यह नया मनुष्य कैसा होगा? यह न तो जीवन से भागेगा, न ही इसमें डूबकर खो जाएगा। ये ध्यान करेगा, लेकिन संन्यास के नाम पर जीवन से विमुख नहीं होगा। ये प्रेम करेगा, लेकिन अंधेपन में नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता के साथ। ये धन और भौतिक सुखों को अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन पर निर्भर भी नहीं रहेगा। ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें आधे नहीं, पूरे बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन का रसास्वादन करने वाला भी बनाना चाहता हूँ, और ध्यान में डूबने वाला भी। जोरबा और बुद्ध को मिलाकर मैं तुम्हें एक संपूर्ण मनुष्य बनाना चाहता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि तंत्र और जोरबादी बुद्धा में गहरा संबंध है। तंत्र कहता है, जीवन को पूरी तरह स्वीकार करो। जोरबादी बुद्धा कहता है, जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन जागरूक रहो। अगर तुम तंत्र के मार्ग पर चलते हो, तो तुम धीरे धीरे जोरबा से बुद्ध की ओर बढ़ते हो। और जब तुम बुद्धत्व को पा लेते हो, तो तुम जोरबा की तरह जीवन का आनंद भी लेते हो। यही ओशो की दृष्टि थी। बहुत से लोग कहते हैं, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में संभव है? ओशो का उत्तर था, ये तभी असंभव है जब तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। अगर तुमने इस मार्ग पर पहला कदम बढ़ाया, तो तुम देखोगे कि यह सबसे स्वाभाविक जीवन है। अगर तुम जोरबा हो, तो ध्यान का स्वाद लो। अगर तुम बुद्ध हो, तो जीवन के संगीत में खो जाओ। और अगर तुम दोनों को साथ ला सकते हो, तो यही ओशो का अंतिम संदेश है, जोरबादी बुद्धा बनो। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पुराने धर्रे पर चलना चाहते हो? क्या तुम जीवन से भागना चाहते हो? या तुम तंत्र की गहराई में उतरकर जोरबादी बुद्धा की तरह जीना चाहते हो? ओशो का मार्ग एक खुला निमंत्रण है। यह न तो कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय। ये केवल एक अनुभव है, जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। अब ये तुम पर निर्भर है, तुम इसे अपनाते हो या नहीं। इस विचार के साथ हम इस पूरी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन ये केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक नई यात्रा की, एक नए जीवन की, एक नए मनुष्य की। जोरबादी बुद्धा। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।